नमस्कार, जय हिंद। मैं राजा स्वागत करता हूँ आपका स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का पार्ट 4 करने वाले हैं, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर पार्ट 4। इसके पहले 3 अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि लंदन किस नदी के किनारे, तो लंदन हो जाएगा टेम्स नदी के किनारे। अगर इसके आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। मतलब कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में अभी तक आपने देखा होगा सिर्फ B.R. अम्बेडकर का ही नाम सुना होगा, लेकिन B.R. अम्बेडकर के अलावा तेज प्रताप सप्रू भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अब एक गोलमेज सम्मेलन था क्या, कुछ ही था, पर एक गोलमेज थी, उन्हीं में इनकी बातचीत होती रहती थी और कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। 3 गोलमेज सम्मेलन उन्होंने टोटल, पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। अगर कांग्रेस की बात करो तो कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो कि 1931 में हुआ था। कांग्रेस की बात करो तो कांग्रेस के पुरुष वर्गों की तरफ से गांधी जी ने हिस्सा लिया था तथा महिला वर्गों के तरफ से सरोजनी नायडू ने हिस्सा लिया था। अगर गांधी जी की बात करूँ तो सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, वो भी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। और सरोजनी नायडू की बात करूँ तो पहली भारतीय महिला, मतलब कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, यंग इंडिया किताब किसके द्वारा लिखी गई थी। यंग इंडिया किताब की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसकी जगह यंग इंडिया समाचार पत्र की बात करता या फिर मैगजीन की बात करता तो राइट आंसर हो जाता हमारा गांधी जी। एनी बेसेंट की बात करूँ तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इसने अध्यक्षता किए थे। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता 1916 जिसकी अध्यक्षता की थी, मतलब लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंबिका चरण मजूमदार। 1916 की बात करो तो यहीं पर कांग्रेस 1907 में डिवाइड हो गई थी 2 पार्टों में, एक नरम दल एक गरम दल, और 1916 के अधिवेशन में ही आके मिल गई थी। रहमतुल्लाह सयानी की बात करो तो 1896 में के कलकत्ता अधिवेशन में इन्हीं ने अध्यक्षता की थी, जहां सबसे पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। गोद प्रथा की बात करो तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। इसी के समय में सबसे पहली बार ट्रेन चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करूँगा तो ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल की बात करूँगा तो 1916 से लेकर 1921 तक के खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद बिल आंदोलन, अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सारे के सारे इसी के कार्यकाल में चले थे। कर्जन की बात करूँगा तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जो कि बंगाल 2 भागों में डिवाइड हो गया था, एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी मैंने आपको बताया था ढाका थी। पश्चिमी बंगाल की बात करूँ तो पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता थी। लॉर्ड कैनिंग की बात करूँ तो 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी, तथा भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1807 इसी के समय में लाया गया था, मतलब कि IPC इंडियन पिनल कोड की बात करूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के लिए कौन सा अनुच्छेद वर्णित है। मतलब कि जिस प्रकार राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के अनुसार लगाया जाता है, उसी प्रकार राज्यपाल पर महाभियोग के लिए कौन सा आर्टिकल प्रयुक्त है, ये पूछा है। तो सबसे पहली बात ये बता दूं कि राज्य के राज्यपाल के लिए महाभियोग लगता ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र तक के बना रहता है। अगर राष्ट्रपति बोलेगा कि चलो भाई तुम्हारी छुट्टी तो छुट्टी, अगर बोलेगा चलो भाई तुम्हारा यहाँ सिलेक्शन हो गया तो यहाँ सिलेक्शन। 153 की बात करूँ तो राज्य का राज्यपाल 153 में दर्शाया गया है। 161 की बात करूँ
तो राज्य के राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है। 213 की बात करूँ तो राज्य का राज्यपाल के पास अध्यादेश की शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, तीन ओर से जमीन से घिरे हुए क्षेत्र या भूभाग को कहते हैं। तीनों ओर से जमीन से घिरे हुए क्षेत्र या भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। जैसा कि हम नक्शे में समझते हैं, ये देखो, ये तीनों ओर से घिरा हुआ है, इसे तो हम प्रायद्वीप कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर पूर्व की बात करूँगा तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है तथा दक्षिण में इंडियन ओशियन मतलब कि हिंद महासागर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घूम मठ किस राज्य में स्थित है। घूम मठ की बात करूँ तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। वेलूर मठ की भी बात करूँगा तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता जो कि हुगली नदी के किनारे है। गोवा की राजधानी पणजी जो कि मांडवी नदी के किनारे है। राजस्थान की राजधानी जयपुर जिसे पिंक सिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री साझा नहीं करता। अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि नेपाल के साथ सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उत्तराखंड, ये 5 राज्य अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर याद करने की बात करूँ तो आप लिख दीजिए यहाँ पर सुब्बू। सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दक्षिण भारत की नदी नहीं है। आज का एकदम इजी क्वेश्चन। अगर इसकी बात करूँ तो आंसर हो जाएगा हमारा यमुना। यमुना नदी की बात करूँ तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है तथा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इलाहाबाद के पास गंगा में मिल जाती है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब ईस्ट फॉलोइंग रिवर है, मतलब कि ईस्ट फॉलोइंग, तो बंगाल की खाड़ी में सारी की सारी नदियाँ गिरेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैप के माध्यम से भी समझ लेते हैं। दक्षिण भारत की बात किया है, मतलब ये वाले पोर्शन की बात किया है। अगर उत्तर भारत की बात करता तो ये वाला पोर्शन हो जाता हमारा उत्तर भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल मतलब कि बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बीएसएफ की बात करो तो 1965 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बीएसएफ की स्थापना 1965 में की गई थी। 1969 की बात करो तो सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में की गई थी। 1948 की बात करूँ तो एनसीसी मतलब नेशनल क्रेडिट कोर की स्थापना 1948 में की गई थी। 1939 की बात करूँगा तो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना 1939 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। भारत रत्न की बात करूँगा तो भारत रत्न सबसे पहली बार 1954 में स्टार्ट देना शुरू किया गया। अब तक टोटल 48 लोगों को मिल चुका है। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी तक टोटल 5 महिलाओं को भारत रत्न प्रदान किया गया है, जिसमें से पहली थी इंदिरा गांधी, जिसे कि 1971 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। सेकंड की बात करूँ तो मदर टेरेसा। थर्ड की बात करूँगा तो अरुणा आसफ अली। फोर्थ की बात करूँगा तो एमएस सुब्बालक्ष्मी। और 5वें की बात करूँगा तो लता मंगेशकर, जिन्हें कि 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर की बात करो तो अमृतसर पंजाब में स्थित है तथा इसका निर्माण गुरु अर्जुन देव, जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु थे, इन्होंने करवाया था। गुरु अर्जुन देव की बात करूँगा तो जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी। और गुरु तेग बहादुर की बात करूँ तो औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। सिख धर्म के टोटल 10 गुरु हुए हैं। संस्थापक की बात करूँगा तो गुरु नानक देव है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बेमेल है। पहला है, मनुष्य का नाम होमो सेपियंस, मेंढक का नाम राना टेगरीना तथा गाय का नाम बॉस इंडिकस। तो इनमें से सारे के सारे राइट आंसर है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टेग्रीना तथा गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। सारे के सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश को, ये भाई कट कर देना, पैगोडा की भूमि कहा जाता है? पैगोडा की भूमि की बात करो तो म्यांमार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, इसलिए इन्हें पैगोडा की भूमि कहा जाता है। म्यांमार की कैपिटल की बात करूँ तो न्यायपीढ़े हो जाएंगी। मालदीव की कैपिटल की बात करूँ तो माले हो जाएंगी। मेक्सिको की कैपिटल की बात करूँ तो मेक्सिको सिटी हो जाएंगी। मोरक्की को कैपिटल की बात करूँ तो रबात हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कर्क रेखा के नज़दीक कौन स्थित है? अभी तक का बिल्कुल आसान सवाल। अगर इस ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। सबसे पहले यही पता रहना चाहिए कि भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब भैया कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड। अगर इस ऑप्शन की बात करूँ तो प्रयागराज आता है हमारा यूपी में, तो यूपी से तो होकर गुजरती है नहीं। पटना आता है बिहार में, तो बिहार से भी होकर गुजरती नहीं। तो सीधी सी बात है, रांची हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक का एकदम इजी सवाल। आज इतना ही रखते हैं। अगर आपको लगा होगा कि आज मैंने इस सेशन से कुछ सीखा हो तो बिल्कुल लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।